A week earlier, Modi's government had announced that it was suspending Article 370 of the Constitution, which grants autonomy to Kashmir, India's only Muslim majority state. The provision, written to help preserve the state's religious and ethnic identity, largely prohibits members of India's Hindu majority from settling there. Modi, who rose to power trailed by allegations of encouraging anti-Muslim bigotry, said that ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम तो लिखना ही है, पर उसके साथ में आज सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जान दे देंगे इसके लिए, ये सभी मित्र लिख दीजिए। आज तो मतलब बस रिकॉर्ड बन जाना चाहिए, 1000 से ज्यादा ये कमेंट्स आने ही चाहिए। सर ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से, तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 8 फरवरी 2024 को दोपहर को 2 बजे के करीब आर्टिकल 370 फिल्म के 2 मिनट और 44 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर जियो स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। यामी गौतम, प्रियमणि, अरुण गोविल जी आदि इसमें मुख्य भूमिका में है। वैसे इसके टीज़र के बारे में हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में मैंने चर्चा की ही थी। आज ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और ट्रेलर रिलीज़ होकर भी 8 घंटे तो हो गए हैं। अभी ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने चेक किया तो किसी भी जितने भी बड़े बड़े चैनल्स है रिव्यू वगैरह जो करते हैं उनमें से किसी ने भी इसके ट्रेलर के बारे में चर्चा की हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा भाई। मतलब पोस्टर टीज़र वगैरह उन पर तो की ही नहीं थी। हालांकि करते रहते हैं, बहुत ही बॉलीवुड की थर्ड क्लास चिंदी ऐसी फिल्में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की होती है वगैरह, अब वो पेड और रिव्यू होते हैं नहीं वो तो वो ही जाने जो भी है, परंतु बड़ी ही चिंदी फिल्मों के पोस्टर के बारे में, इवन अनाउंसमेंट के बारे में भी, पोस्टर भी नहीं आया होता, अनाउंसमेंट के बारे में भी, पोस्टर के बारे में भी, उसके बाद अपडेट्स वगैरह, टीज़र और इंटरव्यूज़ वगैरह, पता नहीं क्या क्या सब कुछ वो होता ही रहता है। पर ऑब्वियसली इस फिल्म के बारे में हो या बस्तर के बारे में हो, कहीं पर भी आपको कोई इतनी सी तिल मात्र भी, कण मात्र भी कहीं पर कोई चर्चा भी देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पर भी नहीं। वाह चलिए, तो आर्टिकल 370 ऑब्वियसली हम ट्रेलर से देख सकते हैं कि फिल्म तो एक्सट्रीमली वेल मेड लग रही है। यामी गौतम का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर पसंद आया और उसके बाद में बीजीएम भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हालांकि एक बात यहाँ पर हमें थोड़ी सी निराश कर रही है, इवन थोड़ी सी भी नहीं काफ़ी ज़्यादा निराश कर रही है। जितने मित्रों ने ये ट्रेलर देखा होगा वो समझ गए होंगे मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल अमित शाह जी का पात्र जिन एक्टर ने प्ले किया है भाई, मतलब अमित शाह जी ने जो एक अंदर से, हृदय से जो बात निकलती है ना, अंदर से जो पीड़ा होती है, क्रोध होता है, मतलब इन तथाकथित सेक्युलर राजनेताओं ने आज तक किस प्रकार से भारत में कितनी सारी समस्याओं को जानबूझकर बना करके रखा था। कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर नहीं है, वो तो यूएन उसको देखेगा वगैरह, इस प्रकार की जो बातें करना, बहुत कुछ हमने देखा हुआ है। और उस बात की जो अंदर से पीड़ा होती है ना, उसके बाद जो राष्ट्र प्रेम की ज्वाला अंदर से हम कह सकते हैं, उस तड़प के साथ में, उस एग्रेशन के साथ में, अंदर से जो पीड़ा, क्रोध, तब अंदर से जो भाव निकलता है, उसके साथ जब अमित शाह जी ने कहा था जान दे देंगे उसके लिए, वो भाई ठीक है, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल उस लेवल का वो भावना अंदर से निकाल पाना शायद पॉसिबल नहीं हुआ होगा उन एक्टर के लिए, परंतु भाई कम से कम 50% तो वैसा भाव वाला लाने का प्रयास, 50% नहीं तो भाई कम से कम 10% तो कम से कम वैसा कुछ भाव लाने का प्रयास करते। अभी यहाँ पर तो भाई वो उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ना वो एक बात बिल्कुल ट्रेलर के एंडिंग में जहाँ पर आती है, जहाँ पर बीजीएम तो एकदम से हमारे अंदर का उत्साह ऐसे ऊपर लेकर के जा रहा होता है, और वहाँ पर जब हम वो परफॉर्मेंस देखते हैं वो एकदम से लेट डाउन हम कह सकते हैं। पर बाकी तो सब जगह पर ट्रेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और ये हम एक क्या कहें, मतलब
एक अचीवमेंट कह सकते हैं कि इस प्रकार की फिल्म आज बॉलीवुड में बन रही है। हालांकि हम देख सकते हैं कि इस फिल्म को लेकर के कैसी सब जगह पर चिड़ी चुप वातावरण, कहीं पर भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सब शांत बैठे हुए हैं इसके पोस्टर को लेकर, टीज़र को लेकर। अभी ट्रेलर भी आ गया पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं, जैसे कि ये चीज़ें उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चलिए, शायद थोड़ा सा अंदर से कोई लज्जा आ जाएगी, शर्म आ जाएगी, तो शायद कल परसों ट्रेलर का रिव्यू कर देंगे, या शायद वो भी नहीं करेंगे, या फिल्म रिलीज़ होने के बाद में पता नहीं क्या वो बातें बोलेंगे, वो तो वही जाने, जो भी हो। पर भाई ओवरऑल मुझे पर्सनली ये ट्रेलर बहुत पसंद आया, टेक्निकली भी एक्सट्रीमली वेल मेड लग रहा है। अरुण गोविल जी ने मोदी जी का जो पात्र निभाया है, देखिए मोदी जी के अंदर की जो ऊर्जा है, जो तेज है ना, उसको मैच कर पाना तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर के लिए पॉसिबल होगा। पर फिर भी अभी तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी हुई है, पिछले 5-6 वर्षों में आई हुई जिन फिल्मों में जिन एक्टर्स ने मोदी जी की भूमिका निभाई है, तो उनमें से ये मुझे कम से कम सबसे ज़्यादा बेटर लगा। अरुण गोविल जी का यहाँ पर परफॉर्मेंस में उसकी बात कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने वो पात्र निभाया है। और धारा 370 हटना ये कोई छोटी बात नहीं है मित्रों। मैं एक आपको याद होगा द न्यूयॉर्कर करके एक बड़ा मीडिया हाउस है अमेरिका का, जिसने RRR को जब ऑस्कर मिलने वाला था उससे पहले SS राजामौली जी का एक इंटरव्यू लिया था। बड़ा ही, क्या कहूँ, बड़े ही निंदनीय कह सकते हैं, चलो मैं कुछ ज़्यादा गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, निकल रहा था अंदर से, ऐसे प्रश्न वहाँ पर द न्यूयॉर्कर के उस पत्रकार ने पूछे थे। मतलब SS राजामौली जी को तुम ब्राह्मणवाद को स्प्रेड कर रहे हो, हिंदुत्व प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हो, भारत में कैसे माइनॉरिटी खतरे में है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की गई थी। आप अभी भी हमारा ये वीडियो अगर जिन मित्रों ने नहीं देखा है, आप अवश्य देखना। मतलब सोचिए विदेशी मीडिया किस प्रकार से, मतलब भारत में तो लिबरल्स एलिट्स वगैरह वो तो परेशान थे ही RRR से, पर सोचिए विदेशी मीडिया भी किस प्रकार से उस प्रोपेगेंडा में उनके साथ में मिल जाती है, भारत के वामपंथियों के साथ में कैसे नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, या ट्विस्ट करना, या तोड़ना मरोड़ना, ये सब कैसे होता है आप देखना। द न्यूयॉर्कर को जो इंटरव्यू दिया था SS राजामौली जी ने, उस पर मैंने जो ये वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप इसे अवश्य देखना। तो मैंने उसका उल्लेख अभी यहाँ पर क्यों किया, द न्यूयॉर्कर ने ही आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था ना, उसके बाद एक आर्टिकल लिखा था, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इस आर्टिकल का टाइटल है ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया। इसे लिखा है डेक्स्टर फिल्किंस नाम के किसी अमेरिकी पत्रकार ने द न्यूयॉर्कर के लिए। सोचिए एक अमेरिकी पत्रकार, पर वो भी किस प्रकार से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, आप जरा देखना ध्यान से, आप सुनना। द प्राइम मिनिस्टर्स हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हैज कास्ट 200 मिलियन मुस्लिम्स एज इंटरनल एनिमीज। देखिए कैसे भारत में एक अस्थिरता निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा ये स्प्रेड कर रहे हैं, आप जरा देखना। अ वीक अर्लियर मोदीज गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड दैट इट वाज सस्पेंडिंग आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which grants autonomy to Kashmir, India's only Muslim majority state. The provision, written to help preserve the state's religious and ethnic identity, largely prohibits members of India's Hindu majority from settling there. Modi, who rose to power trailed by allegations of encouraging anti-Muslim bigotry, said that the decision would help Kashmiris by spurring development and discouraging a long-standing guerrilla insurgency. पहले तो आर्टिकल 370 हटाने की, सस्पेंड करने की उन्होंने बात की, और कहा कि इस आर्टिकल में, यह आर्टिकल कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, अपनी जो रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करने के ऐसे विशेष प्रावधान उसमें किए गए थे, क्योंकि ये भारत का एकमात्र मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और उसकी ये रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी बनी रहे, ऐसे कुछ प्रावधान इसमें किए गए थे कि भाई भारत के जो अन्य इंडियाज़ हिंदू मेजोरिटी जो है वो वहाँ पर सेटल ना हो पाए, वहाँ पर कोई ज़मीन या घर ना खरीद पाए, तो उसकी वो जो रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी है वो बनी रहे। तो ये बातें इस अमेरिकी पत्रकार ने द न्यूयॉर्कर में लिखी थी। और बाकी भी मोदी मतलब इस्लामोफोबिया स्प्रेड करके या एंटी मुस्लिम बिगटरी को स्प्रेड करके वगैरह वो सत्ता में आए वगैरह, इस प्रकार की बातें यहाँ पर द न्यूयॉर्कर के इस आर्टिकल में उन्होंने लिखी थी। मतलब देखिए किस प्रकार से भारत में एक लोगों के अंदर एक द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास, फूट डालने का प्रयास विदेशी मीडिया हाउस भी किस प्रकार से करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से भारत को और ज़्यादा अंदर से एक अस्थिरता निर्माण करने का, या फिर भारत कैसे एक इस्लामोफोबिक देश है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर कितने अत्याचार होते हैं वगैरह, इस प्रकार का एक चित्र कैसे पूरे विश्व के सामने विदेशी मीडिया कैसे प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। आप देखिए, और यही वो मीडिया हाउस है जो SS राजामौली जी से कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा था, वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। कहने का तात्पर्य यह है कि
आप सोचिए ये लिंक, ये तार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे ये नैरेटिव बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत के लेफ्टिस्ट, वामपंथी, अर्बन नक्सल्स हो, तथाकथित सेक्युलर्स हो, वो और उनके साथ में कई सारे विदेशी मीडिया संस्थान हैं, चाहे वो द न्यूयॉर्क टाइम्स हो या द न्यूयॉर्कर हो या हफिंगटन पोस्ट हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो या अल जजीरा हो या BBC, और पता नहीं बहुत सारे अलग अलग इनके प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, वो इस प्रकार के नैरेटिव चलाते रहते हैं। पर चलिए, अभी कम से कम आर्टिकल 370 जैसी फिल्म बन रही है जो सही तरीके से इस विषय को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेगी। हालांकि हम देख नहीं रहे कि किसी भी प्रकार से इसको कोई समर्थन मिल रहा है, पर कम से कम कहीं से शुरुआत तो हुई है और आशा करते हैं कि ये फिल्म अच्छी बनी हुई हो। और वैसा लग भी रहा है, कुछ इक्का दुक्का बातें थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी, जैसे कि अमित शाह जी का पात्र जिन्होंने प्ले किया है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था। बाकी तो ओवरऑल ट्रेलर बढ़िया लग रहा है। हालांकि इसके पहले टीज़र में उन्होंने आतंकवाद की समस्या का पूरा जो एक प्रकार से रीज़न है वो पैसे को केवल बताया था। वो एक बात मुझे पसंद नहीं आई थी, उसका उल्लेख मैंने टीज़र में किया था। आशा करते हैं कि इस प्रकार की कुछ ज़्यादा बातें इस फिल्म में ना हो। बाकी तो मैं पर्सनली इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कई सारे मित्र कमेंट सेक्शन में कह रहे थे, मतलब द कश्मीर फाइल्स के साथ में तुलना इसकी कर रहे थे, पर मुझे नहीं लगता द कश्मीर फाइल्स इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म थी। मतलब वो आज तक के भारतीय सिनेमा के इतिहास में बनी हुई सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रवादी फिल्म मैं कहूँगा द कश्मीर फाइल्स को, टेक्निकली भी और ऑब्वियसली जो उसमें बातें, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जो उसकी विचारधारा है, वो तो ऑब्वियसली बढ़िया थी ही, परंतु इवन टेक्निकली भी एक्सट्रीमली वेल मेड थी द कश्मीर फाइल्स। उसके सामने द केरला स्टोरी में के भी कई सारे सीन्स आप अगर देखेंगे तो वो काफ़ी मतलब थोड़ा बी ग्रेड टाइप फील होते हैं। ऑब्वियसली द केरला स्टोरी ने जो, वो तो है ही बढ़िया, परंतु द कश्मीर फाइल्स ने तो एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई दशकों में भी कोई उस लेवल को छू पाएगा। इतनी बढ़िया द कश्मीर फाइल्स थी, मतलब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं भाई। वो एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है। अभी भी वामपंथी उस फिल्म का नाम सुनते ही कैसे छटपटाते हैं आप देख लीजिए। किसी ने आज तक उस फिल्म के एक सीन को तक काउंटर करने की हिम्मत नहीं की। सोचिए, ऐसी फिल्म है वो। बाकी आर्टिकल 370 भी बढ़िया लग रही है। देखते हैं बाकी फिल्म रिलीज़ होने के बाद में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक बातें वगैरह होंगी तो ऑब्वियसली हम इसके रिव्यू में चर्चा करेंगे। मैं रिव्यूज़ हमारे सारे के सारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर अपलोड करता हूं, तो हमारे उस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों, आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।